कल देखिए क्या हुआ कि चाइना के शांजी प्रोविंस में कोल माइन ब्लास्ट हुआ है। मतलब कि कोल माइनिंग में गैस एक्सप्लोजन की वजह से आग लग गया और आग लगने की वजह से 90 लोगों की मृत्यु हो गया है। कितना घातक होता है ना, कितना दर्दनाक होता है कोल माइनिंग में काम करना, अंडरग्राउंड जाकर काम करना, और वहाँ उतना डार्कनेस होता है और डार्कनेस को हटाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है और लाइट वायर से कनेक्टेड होते हैं और हल्का चिंगारी हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ। भाई कोयला है, कोयला तो क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है उसका, मतलब उसको तो एक चाहिए, मतलब चिंगारी उसको लगने के लिए तुरंत जला देगा सब कुछ। और उस एरिया में जाकर काम करना कितना खतरनाक होता है। अभी 90 पीपल्स की 90 जो माइनर्स जो थे, लेबरर्स थे, उनकी मौत हो गई है। तो देखते हैं आगे क्या क्या कारण है, इसको कैसे रोक सकते हैं, क्यों कोयला इंपॉर्टेंट होता है, क्यों माइनिंग करवाया जाता है, सब चीज पर बात करेंगे। तो सैंजी प्रोविंस में मेजर कोल माइन ब्लास्ट हुआ है गैस एक्सप्लोजन की वजह से। और स्पेसिफिक जो कोल माइन का नाम है ल्यूस एनुआ कोल माइन, ल्यूस एनुआ कोल माइन। 1990 माइनर्स की जीवन चली गई है। इस पर जो जिनपिंग है उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन करवाइए और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन गलती किया है और क्या हुआ, सारे रिपोर्ट बताइए। तो की हाइलाइट्स पढ़ते हैं हम एक्सीडेंट का। तो मैजिव जो कैजुअलिटी है, लगभग 247 वर्कर्स अंडरग्राउंड काम कर रहे थे उस टाइम, एक्सप्लोजन का टाइम अंडरग्राउंड थे। और एक्सप्लोजन का टाइम रेस्क्यू करना एट द वेरी रिस्की। जो रेस्क्यू करने जा रहे हैं उनको भी जान के खतरा है, समझ रहे। तो 200 माइनस को तो सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और 90 पीपल्स की मैंने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनपिंग ने ऑर्डर दिया है कि अर्जेंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और इन्वेस्टिगेट करिए कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्या अकाउंटेबिलिटी थी, ठीक है, अकाउंटेबल हुई है, जो भी जांच है वो निष्पक्षता के हिसाब से होना चाहिए, क्या कहां पर लूपहोल हुआ है, वो सारा चीज रिपोर्ट में बताया जाए। तो इसका कारण पता चला है, जब रिसर्च किए तो पता चला कि एक्सप्लोजन का कारण क्या था। तो रिपोर्ट में ये आया कि गैस एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है, गैस एक्सप्लोजन की वजह से, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, गैस एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। कैसे हो सकता है गैस एक्सप्लोजन की बेसिस पर? मैंने बताया ना कि कोल माइंस है, कोल माइंस में जब कोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना तो नेचुरल जो है ना गैस रिलीज होता है, और नेचुरल गैस वो मीथेन है। वहां का कोल से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है, और मीथेन को जब प्रॉपर एयर मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा ना तो वहां ठीक क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है वो, और एब्जॉर्ब जब हो जाएगी ना तो उसको एक चिंगारी लगने की देरी होती है। अगर एक चिंगारी गलती से लग गया तो पूरी तरह से जला देगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक बंद कैमरा में, बंद रूम में एलपीजी का गैस लीकेज हो जाए और फिर 1 घंटे के बाद जाओ और एक चिंगारी मार दो उस रूम में, पूरा रूम जल जाएगा। समझे? यही बताया जा रहा है कि गैस एक्सप्लोजन हुआ था। तो भाई जब मानते हैं तो ये नया बात थोड़ी है कि गैस निकलता है। भाई गैस एक्सप्लोजन माना कि गैस एक्सप्लोजन हुआ है तो गैस को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन क्यों नहीं था? सवाल उठ सकता है ना। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं थे, एयर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और जो सेफ्टी गियर था वो नहीं था। व्हाट कॉजेज गैस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? क्या कारण है? तो गैस एक्सप्लोजन होने का 3 कारण होते हैं। एक फ्लेमेबल गैस, मतलब वो गैस जो आग को तुरंत पकड़ ले, ठीक है। एक ऑक्सीजन, एक इनिगेशन सोर्स। तो फ्लेमेबल गैस तो यहाँ मीथेन है जो आग को तुरंत कैप्चर कर लेता है, और ऑक्सीजन है ही है। और इनिगेशन सोर्स मतलब
चिंगारी उंगारी शॉर्ट सर्किट वगैरह फ्लेम उलेम कुछ भी लग जाए तो मीथेन गैस मेजर रोल उसी का है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगा है। ये मीथेन गैस नेचुरली रिलीज होता है कोल एक्सट्रैक्शन के टाइम। पुअर वेंटिलेशन होने के कारण, बिग मीथेन ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण गैस एक्यूमुलेट हो गया है अपने वो सराउंडिंग रूम में, सराउंडिंग एरिया में एक्यूमुलेट हो गया, जिससे गैस प्रॉपर बाहर नहीं जा पाया और एक चिंगारी की वजह से आग लग गई। हाई मीथेन कंसेंट्रेशन क्रिएट अ हाईली डेंजरस एनवायरनमेंट। जब मीथेन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो समझो कि वो एरिया को, पूरा एरिया को जला देगा वो। फिर इंडिकेशन सोर्स क्या था, कुछ तो चिंगारी लगा होगा ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, मतलब कि कटिंग वुटिंग कर रहे होंगे, माइनर कटिंग कर रहे होंगे तो उससे लग गया होगा। ब्लास्टिंग एक्टिविटी भी यूज तो करते हैं, उससे चिंगारी निकली होगी। फ्रिक्शन फ्रॉम माइनिंग मशीन से लगा होगा, ओपन फ्लेम हुआ होगा। ये सब चीजें कारण बताया जा रही है। कोल डस्ट एक्सप्लोजन, और बताया जा रहा है कि कोल तो ऐसी है जो आग को धर लेता है, और कोल की जो डस्ट पार्टिकल भी है ना, वो भी फायर को कैप्चर करती है, जिससे आग लग सकती है। द फाइन कोल डस्ट सस्पेंडेड इन द एयर इज हाईली कंबस्टिबल, मतलब कोल के जो डस्ट पार्टिकल से भी कंबंशन हो सकता है ये, समझे, जिससे एक्सप्लोजन की चांसेस बढ़ सकती है। और ये बहुत बड़ा डेंजरस होता है ये सब चीजें। आखिर क्या कारण है कि चाइना इतना कोल प्रोडक्शन कर रहा है? कोई भी कंट्री कोल प्रोडक्शन क्यों करती है? एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो कुछ सवाल होता है ना, कोल प्रोडक्शन इतना क्यों करती है? तो देखा जाता है कि चाइना जो है हाईली डिपेंडेंट है कोल पर, क्योंकि लार्ज प्रोड्यूसर है कोल का, सबसे ज्यादा वो उगाता है, मतलब माइनिंग करता है, एक्सट्रैक्शन करता है, और कंज्यूम भी करेगा और दूसरे को सेल भी करता है। मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल है, समझे। और अगर चाइना की कोल एनर्जी, चाइना की एनर्जी की बात करें ना, तो 55 से 60, एक मिनट, 55 से 61% चाइना एनर्जी सप्लाई करता है, और वो कोल कंट्रीब्यूट करता है उस एनर्जी में। 50 से 60% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाता है, कोयला से 50 से 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आज भी इंडिया में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है वो कोयला से ही यूज होता है। फिर आते हैं वाटर, सनलाइट, विंड मिल, ऐसे ऐसे आते हैं। तो कोयला नंबर 1 पर है जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सांसी प्रोविंस, कहा जाता है कि जो ये प्रोविंस है ना, खास करके इसका प्रोनाउंसिएशन ये है सांसी, सांसी प्रोविंस। 1/3, मतलब ये जो खास करके जो क्षेत्र है, प्रोविंस है, वो मतलब कि चाइना का 1/3 कोल प्रोडक्शन करता है साल में। और इस कोल रीजन में बहुत सारी एम्प्लॉय की रोजी रोटी भी चलती है, एम्प्लॉय 100,000 माइनर्स। तो इम्पोर्टेंट है चीजें, कितनी चीज पता चल गई ना हम लोगों को। तो लोकेशन कहाँ हुआ है? लिशु एन्युआ कोल माइंस में हुआ है, सैनसी प्रोविंस में। मिथेन गैस कारण बताया जा रहा है। क्यों मिथेन गैस एक्सप्लोजन कैसे हुआ? पुअर वेंटिलेशन के कारण, इग्निशन स्पार्क के कारण, कोल डस्ट के कारण। और ये सांसी जोन प्रोविंस से इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ कोल प्रोडक्शन होता था, टोटल कोल 1/3 कोल प्रोडक्शन होता था। और क्यों? रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी मेजर एनर्जी सोर्स डिस्पाइट रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। रिन्यूएबल तो नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, समझे। तो यहाँ कोल के प्रोडक्शन होते थे, सबसे ज्यादा ये कोल से एनर्जी आता था।
चाइना का। इंडिया में भी कोल माइनिंग होता है। तो हर चीज को सेफ्टी लेकर, सेफ्टी गियर होना चाहिए, सेफ्टी बनाए रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं।